दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भागों वाली माँ हूँ जिसका बेटा इतना ख्याल रखता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। अम्मा, ये लीजिए, आपके लिए है, खोलकर देखिए। एक बड़ा सा पैकेट यशोधरा जी को देते हुए उनके बेटे नीरज ने कहा और मुस्कुराने लगा। रही ये सब तुम किसके लिए ले आए? बहू के लिए तो उसे दो, मुझे क्यों दे रही? यशोधरा जी ने पैकेट खोला तो उसमें 3 साल 19 सलवार कुर्ती, 19 गाउन, इनर का अपर लोअर सेट, 19 कैप और जूते मोजे थे। अम्मा, ये सब जोई के लिए नहीं बल्कि आपके लिए हैं। मेरे लिए बावरा हो गया क्या? तुमने मुझे सलवार सूट पहने कब देखा जो लेकर चला आया? जब जवानी में नहीं पहना तो बुढ़ापे में ये सब पहनोगे? ये सब मुझे शोभा नहीं देगा। भला जा बहू को दे दे, खुश हो जाएगी। माँ, मेरे पास तो पहले से ये सब बहुत है, अब मैं क्या करूँगी? आपका बेटा आपके लिए लेकर आया है, आप पहनिए, सर्दियों में बहुत आराम देंगे ये कपड़े। तब तक बहू जुई भी अपने 4 वर्षीय बेटे बयोम को लेकर आ गई और उसने माँ बेटे की बात सुनकर कहा, हाँ अम्मा, मैंने हमेशा आपको साड़ी पहने हुए देखा क्योंकि पापा को आप हमेशा साड़ी में ही अच्छी लगती। पापा की सर्विस के चलते हम लोग छोटी जगह पर रहते थे, इसलिए कभी मैक्सी गाउन भी नहीं पहनती। आप हमेशा हर पर पल्लू रखे रहती, जाड़े में भी आप कभी कार्डिगन शाल वगैरह कभी नहीं पहनती। तब लगता था कि माँ को तो कभी ठंड ही नहीं लगती। पापा भी हंसते और कहते, तुम्हारी माँ के खून में बहुत गर्मी है इसलिए उन्हें सर्दी नहीं लगती। लेकिन अब पता लगा आपको तो कभी खाली आराम से बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आप हमेशा अपने बड़े से 10-15 लोगों के परिवार का सारा काम अकेले ही करती थी। आप काम में इतनी व्यस्त रहती कि ठंड आपको महसूस ही नहीं होती। लेकिन अब नहीं अम्मा, अब तो पापा भी नहीं रहे, वो छोटा सा शहर भी बहुत पीछे छूट गया। और सबसे बड़ी बात, अब आपके शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही। उम्र बढ़ने के साथ आप कमजोर हो गई हैं। मैं देखता हूँ अब आपसे साड़ी नहीं संभलती। इन कपड़ों में आपका पूरा शरीर ढका रहेगा, नीचे सीने से सिर्फ की इनर, जो आपको सर्दी जुकाम में बसाएगी। आजकल आपको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता और पैरों में ऊनी लोअर जो आपको आपके घुटनों के दर्द में बहुत आराम देगा। ऊपर से ये ऊनी सूट पहनेगी। सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं तो ये जूते मोजे पहनिएगा। रात में पता नहीं कितनी बार आप टॉयलेट जाती हो तो गाउन में आपको तकलीफ नहीं होगी। पर बेटा, लोग क्या कहेंगे कि पति के जाते ही बुढ़ापे में जवानी सवार हो गई? यशोधरा जी सकुचाते हुए बोले, लोगों के कहने की परवाह ही क्यों करना माँ? आप अपने बेटे की इतनी सी अच्छी पूरी इच्छा पूरी नहीं करेगी। पूरी जिंदगी बहुत कष्टों और संघर्ष में बीत गई। अब तो आप अपने बेटे के राज में आराम से ओढ़ लपेट कर बलौर में बैठकर गर्मा गर्म मूंगफलियां खाते हुए सर्दियों का आनंद उठाइए। मैं नहीं चाहता मेरे रहते हुए मेरी अम्मा को कोई कष्ट हो पा ये कप तो रह ही गई, ये भी तो दद्दा के लिए ही है ना। दद्दा, इसे पहनकर आपको सर और कानों में सर्दी नहीं लगेगी। मुझे तो हर समय डांटती रहती है, भैया सर पर टोपी लगा लो, मल पर ले लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। अब देखिएगा, मैं भी आपको डांटूंगा। दादा, आपको टोपी क्यों नहीं लगाई? ये कहकर बयम हंसने लगा। अम्मा, ये सही तो करे, जिस चीज को पहनने से शरीर को आराम मिले वही पहनना सही है। आपने मुझ से भी यही कहा था, इसलिए अब आप हम लोगों की बात मान लीजिए। सूट पहनने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही आरामदायक है, सुविधाजनक परिधान है। आपको साड़ी पहनने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन आराम और मौसम के हिसाब से पहनिए, जुई ने कहा।
अच्छा ठीक है, जब तुम सब लोग इन कपड़ों के इतने फायदे बता रहे तो जरूर पहनूंगी। अब तो मैं सर्दियों पर साड़ी को हाथ भी ना लगाऊंगी। आखिर मेरा बेटा लेकर आया, बड़ी भागो वाली माँ हूँ मैं जिसका बेटा अपनी अम्मा के बारे में इतना सोचता है। तुम लोग हमेशा खुश रहो। यशोधरा जी अपने बेटे नीरज को प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली और उनकी आंखें भीग गई। बेटे, बहू और पोते ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला और उन्होंने सबको अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, देखा आपने, इस साल एक बेटे ने माँ की वृद्धावस्था का ध्यान रखते हुए उन्हें साड़ी पहनने से मुक्त कर दिया, जिसके माँ के शरीर को आराम मिले, कोई कष्ट ना होने। जैसे बचपन में माँ अपने बच्चों की हर सुविधा का ख्याल रखती है, उसी तरह बच्चों का भी फर्ज बनता है वृद्धावस्था में अपने माता पिता की सुख सुविधा का ध्यान रखे और उसके अनुसार उन्हें हर चीज उपलब्ध करवाए, जिसे नीरज और जूही ने कहा।